क्यों? जो इंसान किसी का बुरा नहीं करता, जिसके मन में छल नहीं, जिसकी नीयत साफ होती है, जिसने हमेशा दूसरों की मदद की, उसी के जीवन में सबसे ज्यादा दुख क्यों आते हैं? और दूसरी तरफ जो लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक छीन लेते हैं, वे कई बार खुश और सफल क्यों दिखाई देते हैं? क्या भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं? या क्या अच्छे लोगों के साथ सचमुच अन्याय होता है? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आया है तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज जो बात आप सुनेंगे वह शायद आपके दुख को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। Something Mandy Steady and the Scatten। दोस्तों, जब जीवन में दुख आता है तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही प्रश्न उठता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन शायद हम एक बात भूल जाते हैं, हम केवल अपनी कहानी का आज का एक पन्ना देख रहे हैं, जबकि ईश्वर पूरी किताब दिख रहे होते हैं। जिस बात का कारण हमें आज समझ नहीं आता, हो सकता है कुछ वर्षों बाद वही घटना हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए। पहली बात, हर दुख सजा नहीं होता। हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर हमारे जीवन में दुख आया तो शायद भगवान हमसे नाराज है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। एक शिक्षक सबसे कठिन प्रश्न उसी विद्यार्थी को देता है जिस पर उसे सबसे अधिक विश्वास होता है। ठीक उसी तरह जीवन की कठिन परिस्थितियां कई बार हमें तोड़ने नहीं, हमें पहले से अधिक मजबूत बनाने आती हैं। इसलिए हर दुख को सजा मत समझिए। कई दुख आपके भविष्य की तैयारी होते हैं। दूसरी बात, हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। हम देखते हैं कि कोई गलत काम कर रहा है, फिर भी वह सुखी दिखाई देता है, और एक अच्छा इंसान संघर्ष कर रहा होता है, तब लगता है शायद न्याय नहीं है। लेकिन प्रकृति का नियम है, हर बीज एक ही समय पर फल नहीं देता। कुछ पेड़ कुछ महीनों में फल देते हैं और कुछ सालों बाद। इसी तरह कर्मों का फल भी अपने समय पर ही मिलता है। इसलिए केवल आज देखकर किसी के जीवन का निर्णय मत कीजिए। तीसरी बात, दुख हमें ईश्वर के करीब लाता है। जरा सोचिए, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम भगवान को कितना याद करते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में कठिन समय आता है हम सबसे पहले उन्हीं को पुकारते हैं। कई बार दुख हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहां से हमारी आत्मा का विकास शुरू होता है। अगर जीवन में कभी कठिन समय आए तो ये मत सोचिए कि भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया। हो सकता है वही समय आपको उनके सबसे करीब ले जा रहा हो। गेन डेम्यो विटेड किया बाय बेन्यो। चौथी बात, अच्छा इंसान होना कभी मत छोड़िए। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वैसे ही बन जाएं। याद रखिए, दूसरों का व्यवहार उनके संस्कार बताते हैं, लेकिन आपका व्यवहार आपका चरित्र बताता है। इसलिए अपनी अच्छाई किसी और की बुराई की वजह से मत छोड़िए। हो सकता है दुनिया तुरंत उसकी कीमत न समझे, लेकिन ईश्वर कभी उसे अनदेखा नहीं करते। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये नहीं कि अच्छे लोगों के साथ दुख क्यों आता है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि वही दुख अच्छे इंसान को और भी बेहतर इंसान बना देता है। याद रखिए, सोना आग में जलकर अपनी कीमत नहीं खोता, बल्कि और अधिक चमकने लगता है। ठीक वैसे ही एक सच्चा और अच्छा इंसान मुश्किलों से टूटता नहीं और निखरता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो विश्वास रखिए,
शायद ईश्वर आपकी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय लिख रहे हैं। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, ईश्वर अच्छे लोगों को दुख नहीं देते, वे उन्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि एक दिन वही लोग दूसरों के लिए उम्मीद बन जाते हैं। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए।